हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन दिया है कोष्टक में 3x+5 और पूरे की घातांक 7। हमें इसका समाकलन करना है और उसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम सबसे पहले प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे जिसको हमें याद होना चाहिए। तो देखो, सूत्र है हमारे पास समाकलन x की घात n dx। इसका समाकलन होता है x की घातांक n+1 और बटा n+1 और प्लस अचर c का हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। और ध्यान रहे, यहाँ n जो होगा वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। तो यह प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। आइए, जो प्रश्न है उसको हम i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है। तो i बराबर कितना होगा? समाकलन 3x+5 और पूरे की घातांक कितनी है? 7 और dx। अब देखिए, यहाँ पर हम इसका सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं। माना 3x+5, इसको मैंने t के बराबर मान लिया। और अब देखिए, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस अचर 5 है, इसका अवकलन 0 होगा और t का अवकलन हो जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ से देखिए, आप dx को बराबर किधर लाइए और 3 को बटे में ले आइए। तो यहाँ मिलेगा हमें dx और बराबर हो जाएगा dt और इसके बटे में आ जाएगा 3। तो अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करके i का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, i बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन 3x+5 को हमने कितना माना था? t माना था, तो इसकी हो जाएगा t और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 7 और dx की जगह पर आ जाएगा dt बटा 3। अब हम देखो, हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है इसका प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा i बराबर, यह होगा i बराबर t की घातांक 7+1 और बटे में भी कितना आ जाएगा? 7+1 और समाकलन हो गया है, तो एक अचर c को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अब देखिएगा, i बराबर ये होगा t की घातांक और एक बच्चों हम 3 यहाँ पर भूल गए, 3 भी तो था हमारे पास, हम उसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर dt बटा 3 था बच्चों, तो यहाँ पर हम गुणा में 1/3 को भी लिख देते हैं और यहाँ पर कोष्टक को लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास t की घात 8 और बटे में 7 और 1 8 हो जाएगा और गुणा में कितना है? 3 और प्लस अचर c यहाँ पर लिख देंगे हम। तो फिर से i बराबर होगा t की घातांक 8 और बटा 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और प्लस c। अब हम यहाँ पर t का मान रख लेंगे। तो i बराबर 1/24 और देखो t का मान कितना था? t का मान हमने कितना माना था? 3x+5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3x और प्लस 5 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी? 8 और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।